जय श्री गणेश। यदि जन्म कुंडली के अनुसार यदि हम भाग्य भाव को देख करके विचार करते हैं कि हमारे भाग्य का स्वामी किस स्थान पर स्थित है, उसको यदि दूसरे घर में स्थित हो जाता है, यदि हम भी किसी शत्रु के घर में जाकर के अपना निवास बनाते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा जीवन जो है पूर्णतः उत्तम और सुखमय जो है व्यतीत नहीं होता है, क्योंकि हमको कष्टदायक ही योग लेकर के उत्पन्न हो जाते हैं। यदि शत्रु भी हमारे घर में आकर के स्थित हो जाते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क जो है कभी स्थिर नहीं रहता है। तो हमारे प्रासाद ऋषि लिखते हैं कि भाग ऐसे सहजे बीते सदा भाग्य अनुचिंतकम धनवान गुणवन कामी पंडितो जन वल्लभ। यानी कि यदि हम विद्वान भी हो जाते हैं, धनवान भी हो जाते हैं, गुणवान भी हो जाते हैं, या यदि हम विद्वान धनवान किसी के समूह में भी जा कर के यदि हम वहाँ पर बैठते हैं तो हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठाओं की वृद्धि जो उत्तम से उत्तम होती है। लेकिन हमारे प्रासाद ऋषि का मत है कि भाग्य का स्वामी यदि आपका द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो आप अपने कुटुंब अपने परिवार के वो ले करके आपका मन मस्तिष्क जो है कभी जो है वृद्धि नहीं करता है। आप चिंतन में ही अपना जीवन जो है यापन करते हैं। चिंता आप जो है अपने परिवार को अपने कुटुंब को लेकर के, ध्यान रहे कि मैं पूर्व वीडियो में ये भी आप सभी को बताया हूँ कि हमारा जो द्वितीय भाव होता है हमारा घर परिवार कुटुंब और धन के लिए होता है। यदि आपका भाग्य द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो आप अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए आप धन का उपार्जन करते हैं, तब वहीं जो है अपने घर परिवार में ही व्यतीत कर देते हैं, आप अपने लिए नहीं रख पाते हैं। तो उसी को कहते हैं कि धनवान गुणवान होते हुए भी आपका जीवन जो है चिंता में ही व्यतीत होता है। यदि द्वितीय तृतीय भाव में भी आपके भाग्य का स्वामी यदि स्थित हो गया है तो आपका जीवन चिंता, परिवार का तृतीय भाव भी आपका होता है तो परिवार के लिए आपने किया है, अपने भाई बंधुओं के लिए आपने अच्छे से अच्छे जो है धन का उपार्जन करके उनके लिए आपने कर दिया। आपने अपने लिए कोई ऐसा चीज बना कर के नहीं रखा जो आपके जीवन के लिए उत्तम से उत्तम लाभप्रद रहे। यदि संघर्ष में आपका जीवन फंस जाए, आपके पास धन की उपलब्धि न हो, तो रखा हुआ कोई ऐसे पास आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है जिससे आपका जीवन जो है व्यतीत हो जाए। आप अपने भाग्य को लेकर के जीवन में बार बार कोसते हैं, चिंतन में ही रहते हैं कि मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, मैं दूसरों के लिए ही करता हूँ। तो आपका जो है मन मस्तिष्क दिन भर चिंताएं में व्यतीत होती है। आपका यह चिंता करते करते आपका उम्र जो है 40, 50, 65, 75 होते होते व्यतीत हो जाता है। पूर्णतः जो आपका जीवन जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका चिंतन जो है समाप्त नहीं होता है। तो वहीं पराशर ऋषि का मत है कि यदि आपके भाग्य का स्वामी द्वितीय में या तृतीय भाव में स्थित है तो भाग्येश का जब समय आता है, उसका महादशा अंतरदशा आता है, तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम जो है वृद्धिकारक योग लेकर के उत्पन्न होता है। आप अपने घर परिवार कुटुंब सबके लिए यदि करते हैं तो आप अपने लिए भी उत्तम से उत्तम जो सहयोग करने की राशि जो होती है वो अपने अंश के लिए निकाल करके उसको आप रखें और उस भाग्येश का भी आप उपचार करें कि आपके जीवन के लिए उत्तम से उत्तम लाभप्रद बना रहे। क्योंकि पराशर ऋषि का मत है कि यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में भाग्येश यदि कष्टदायक योग लेकर के उत्पन्न हो गए हैं तो आपका जीवन जो है संघर्ष में ही संघर्ष में हो जाता है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यह देखें कि आपकी भाग्य का स्वामी किस भाव में स्थित है। यदि आपका मन हरदपि जो है चिंता प्रिय रहता है, चिंता में यदि आपका मन व्यतीत रहता है, आपके भाग्य का स्वामी जो है दुष्प्रभाव जनित दोष से पीड़ित हो चुका है, जो आप दिन भर जो है बैठ करके चिंतन ही करते हैं कि हमारा भाग्य कब उदय होगा। इसमें आपका उम्र चला जाता है फिर भी आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि यदि आप का भाग्य उदय नहीं है, आप भ्रमित हो चुके हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के चिंतन करते हैं, तो चिंता से आप जो है चिता के समान हो जाते हैं। चिंतन को दूर करें, अपने जीवन को सुखी एवं समृद्धि युक्त जो है अपना जीवन जो है यापन करें। जय श्री गणेश।